प्रकार की बीमारी है, क्या इलाज करेंगे? अंत में महान त्यागी बाबा जिंदगी बिना इलाज के दुनिया की तरफ परमात्मा ने। अब आप सोचो, कल्पना करो, महान त्यागी बाबा जिंदगी जिन्होंने भगवान को प्राप्त की, उनको आखिरी में सब बीमारियां थी। क्या हम लोग जो धर्म में जुड़े हमको नहीं हो सकती? हम यदि ऐसा करेंगे तो होगी या नहीं होगी? इस बात से सोचना चाहिए। इसलिए मैं बोलता हूँ कि डरना है तो दो चीज़ों से डरो, अपनी गलती से डरो, सबसे पहली बात यह है, और भगवान से डरो। दो चीज़ों से डरना चाहिए, बाकी दुनिया में डरने लायक कोई चीज़ नहीं, जिसको सिर उठा के आगे बढ़ो। हमारा सिर यदि झुके तो भगवान के सामने झुकना चाहिए, गलती की माफ़ी मांगने के लिए झुकना चाहिए, कोई चीज़ बस, इसके अलावा झुकने की जरूरत नहीं। हम लोगों को अच्छे से कार्य करना चाहिए। आज अपन चर्चा बैठक लेके ताकि नहीं लेते, वैचारिक क्रांति निर्माण करने के लिए, आप लोगों को जानकारी देने के लिए, आपको सिखाने के लिए, समझाने के लिए कि आप अपने घर में ऐसी पूजा करो, ऐसी माफ़ी मांगो, ऐसा योग मांगो, ये अच्छा है, ऐसा है, वैसा है, ये सब सारी चीज़ें घर में सिखाने के लिए ये चर्चा बैठक लेते हैं। तो हमको इन सब सारी बातों को सीखना बहुत जरूरी है। भले आपको ऐसा लगता है कि यार रात में चर्चा बैठक हो रही है, ज़्यादा टाइम हो रहा है, तो आप 1 घंटे की ले लो, कोई दिक्कत नहीं है यदि परेशानी हो रही तो। लेकिन अभी हमने बालाघाट मंडल में आदेश किया कि जो व्यक्ति चर्चा बैठक में नहीं आएगा तो उसको फाइन भी दिया जाएगा, पक्के सेवकों के लिए। मालूम है नहीं आप लोग? बताओ ये बातों को चर्चा बैठक में रोज बताओ। सादे कार्य वाला जो चर्चा बैठक में नहीं आया उसको कार्य नहीं देंगे आप। जो आज बैठक में आया है उसी को कार्य देंगे, जो नहीं आया है उसको कार्य नहीं देंगे। फोन करता है, भैया नमस्ते, अगली बैठक में आना, खड़े कर दो पीछे के लाइन में सब लोगों को, जितने आते सबको खड़े कर दो, चर्चा बैठक पर खड़े रहो। बताओ उनको चर्चा बैठक में आना अनिवार्य है, नहीं आएंगे आपको कार्य नहीं दिया जाएगा। पक्के सेवक नहीं आए फाइन लगेगा, बिल्कुल बताओ, कोई दिक्कत नहीं है। हम यहाँ मार्ग में अपने लिए है ना, हम अपने लिए इतना काम नहीं कर सकते, अपन गृहस्थी का काम करते हैं, ठीक है, अपने अपने परिवार के हिसाब से हम लोग काम करते हैं, लेकिन कम से कम हम अपने परिवार के लिए जिस धर्म में जुड़े उस धर्म की जानकारी के लिए तो हो जाए। अभी भावना भाई को खड़े किए, मार्ग में सम्मिलित होने सेवकों के नियम पूछे, हमने बता नहीं पाई। कल कोई व्यक्ति पूछेगा क्या जवाब देगी, वो आता ही नहीं किसी को। ये सीखने के लिए तो चर्चा बैठक ले रहे। भगवान कहाँ है, कौन से धर्म को मान रहे हैं, क्या करते हैं इसमें, कैसा करते हैं, मालूम ही नहीं है, फिर क्या होगा। अभी हमारे पास एक नया सेवक आया, वहाँ से धारणा बरघाट धारणा, उसको कहाँ से जानकारी मिल गई, कोने ला दिया नहीं मालूम। वो आया तो वो हमसे प्रश्न किया, उन्होंने बहुत सारे प्रश्न किए, हमने पूरा उत्तर दिए। हमने कहा आप ही बताओ, इतिहास तो हमने भी पढ़ा है, तुमने भी पढ़ा होगा, पढ़े नहीं होंगे तो सीखे होंगे, चलो बताओ करके बताओ। उनको समझ में आया ये मार्ग क्या चीज़ है, तो सीख के गए यहाँ से। बोले माफी वाला कागज दो उनको, तो 2 जन आएंगे, दोनों जन ने एक माफी वाला कागज भी लेके गया हमारे पास, ले जा, मैंने कहा पढ़ो क्या लिखा है इसमें, समझो इसको। तो मेरा ये कहना नहीं है, हम यहाँ पर आए हैं अपने भगवान के गुणगान करते हैं। जो दुखी कष्टी मानव है, जो आना चाहता है उसके लिए भी वही चीज़ है, जो पढ़ाई लिखाई करना चाहता है उसके लिए भी वही चीज़ है, जो घर बनाना चाहता है उसके लिए भी वही चीज़ है, सबके लिए वही चीज़ें लागू हैं। तो हम यदि बैठक में नहीं आएंगे, हम यदि सीखेंगे नहीं, तो हम तरक्की कैसे करेंगे, आगे कैसे बढ़ेंगे। हमको विचार ही नहीं मिलेगा, विचार ही नहीं रहेगा हमारे पास, तो हम कार्य कैसे करेंगे, नहीं कर सकते ना, हमको तो करना पड़ेगा, ऐसे से काम नहीं करेगा। तो मैं आप सभी लोगों से निवेदन करूँगा कि आज की बैठक को छोड़ करके आने वाली बैठक से ये चीज़ लागू कर दो, सभी लोगों को चर्चा बैठक में उपस्थित होना आवश्यक है, बिल्कुल आवश्यक है। सबको फ़ोन करके बता दो, दूसरे दिन कार्य नहीं मिलेंगे ये भी बता दो। नया सेवक आता है उसको अपन कार्य दे सकते हैं। तीसरी बात, आपके यहाँ पे 2-3 लोगों को हमने बताया है, बैठे हैं यहाँ पे, वो कहाँ है आपके बैठक में, हमारे यहाँ। तो ये सब सारी चीज़ों को ध्यान देना बहुत ज़रूरी है ना।
तो अब मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, बोलने को तो बहुत सारा है, रात भर बोल सकते हैं, पर मेन पॉइंट ये सब सारी बातें हैं। हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता एक बात कहते हैं कि सेवक सिर्फ दुख को पेलता है। काय को पेलता है? दुख को। जब तक उसको दुख नहीं आएगा तब तक उसको धर्म और कार्यकर्ता की याद नहीं आएगी। ये आज का सेवक है। समझदार है तो समझ जाता है, नहीं समझे तो उसके लिए कुछ भी नहीं। वो अपना काम करे, हमें क्या करना है? तो हम तो कुछ नहीं बोल सकते, देखने वाला भगवान है, जानने वाला बाबा है, तो देखेगा, हम क्या करें। तो मैं अपने शब्दों को यही विराम देता हूँ। बाबा के आदेश सबसे बड़ा का प्रेम से आदर हम 305 नियम का आप लोग पालन करें। अब मैं जो चर्चा बैठक है वो चर्चा बैठक में अब मैंने ऐसा सोचा है कि अब मासिक चर्चा बैठक में ही जाना है, बाकी चर्चा बैठक में नहीं जाना है, क्योंकि टाइम बहुत कम रहता है। दूसरी बात यह है कि अब इतना बालाघाट मंडल बन चुका है तो बाहर से सब पूरे मंडल के लोग हमको फ़ोन करते हैं। तो मंडल के लोग फ़ोन करते तो मंडल के लोगों के साथ बैठना, बात करना, जो भी है संगठन बनाना, नेता भी बनाना, वो सब सारी चीज़ों के ऊपर अभी चर्चा चालू हो गई हमारी। हम निष्काम भावना से कार्य नहीं करेंगे तो हमें क्या? बस एक प्रश्न का उत्तर। बाबा हमको 2 बार ऊपर से नीचे देखा था, हम ड्रेस लगाए थे, 2 स्टार लगाए थे, बाबा ने कोई प्रश्न नहीं दिया, चुपचाप। अब बताएं, तो ये भगवत कृपा हम बोलते हैं ना, भगवत प्राप्ति के लिए निष्काम कर्मयोग साधना। ये जो निष्काम शब्द जो जुड़ा है, जो भी व्यक्ति निष्काम सेवा करेगा भगवत कृपा उसके साथ करेगा। रोज आज जिसकी भी पूजा करता हो भगवत कृपा उसके साथ चलेगी। यही मुख्य होती है। आप कोई भी भगवान को मानते, कोई भी पूछते, उससे कोई नहीं। आपने यदि स्वार्थ साधा, भगवत कृपा हटी। हमारे मान त्यागी बाबा जी आज की बात बता रहे हैं अपन, आप चर्चा वर्चा के माध्यम से सुनते हो। हम जिनको सदगुरु कहते हैं उनकी एक टांग कट गई, ये भगवान की प्राप्ति की थी, पर उनकी क्यों कटी? क्यों कटी? सेवकों के कारण कटी। सेवकों के कारण क्यों कटी? क्योंकि हमारे बाबा ने भगवान को वचन दिया था आत्मबोध के माध्यम से, एक ही भगवान को मानूंगा। क्योंकि 2 वचन बाबा ने भगवान को दिए थे, तो भगवान ने 2 वचन लौटाए थे। तो बाबा ने बोला था मैं निष्काम भावना से कार्य करूंगा, बाबा ने स्वयं बोला था। लेकिन उसके नीचे और जितने भी लोग हैं ये निष्काम भावना से कार्य करेंगे या नहीं करेंगे, इसकी क्या गारंटी? तो षष्ठी हवन मंडल ने, जिसको मंडल बनाए थे, मंडल ने षष्ठी हवन अपनी मर्जी से दूसरी डेट में किया और बाबा को परेशानी खड़ी। तो उसमें लिखा ही है मैं मानव पे कदापि विश्वास नहीं करता, पर बाबा ने बोला मैं सब मानव से हटकर हूँ। लेकिन उस भगवान ने बाबा जैसे को नहीं छोड़ा, अपनी टांग कटी, तो हमको कहाँ से छोड़ेगा? समय में आप लोग तो नहीं कर पाए, तो हम ही को करना पड़ेगा। बस एक बार जमीन खरीद के हो जाए, आप देख रहे हो जमीन में क्या क्या होता है, कैसा कैसा होता है। हम दिखाएंगे परमात्मा की क्या चीज़ होती है। अभी इतनी ये तक तो नहीं दिखाएंगे, अभी बहुत सारे लोग देखेंगे। तो बस आप लोगों को दम लगा के खड़े रहना है, परिसर की एकता बनाए रखना है, सबसे पहले इनका आचरण करना है, पूर्ण रूप से व्यवहार करना है और अच्छे से कार्य करना है। आप अच्छे से कार्य करोगे तो आपका घर अच्छा रहेगा, आपका परिवार अच्छा रहेगा। जब आपका परिवार अच्छा रहेगा तो परिसर अच्छा रहेगा। क्योंकि एक आदमी यदि गाँव में दारू पीता है तो बाहर के लोग आते हैं तो अबे लिंगा वाले को मन माना दारू पीते हैं, उन्हें उधर जाके बोला लिंगा वाले दारू पीते, तो लिंगा वाले दारू पीते हैं, चला लिंगा वाले दारू पीते, सब लोग बोले कि लिंगा वाले दारू पीते। तो बस ये चीज़ नहीं होना कि परमात्मा एक वाले झगड़ा करते हैं, बड़े बाबा बाबा बोलते हैं और घर में तो झगड़ा करते हैं, ये चीज़ें सुनाएंगे। तो मैं आप लोगों से यही निवेदन करता हूँ, बढ़िया बाबा के आगे सबसे बढ़िया के 4 का पालन करें, अपनी गृहस्थी को ऊपर लाएं, परिसर में एकता काम करें और बालाघाट मंडल को अच्छी ऊंचाई पे लेके जाएं। जो बैठे थे कार्यकर्ता ना, वो कार्यकर्ता लोगों को भी नहीं मालूम। अब पुस्तक पढ़े होंगे मेरे आने के बाद,
सबने पुस्तक पढ़े होंगे कि वो बालाघाट से कार्यकर्ता आया था, उसने ये प्रश्न किया। तो बस यही चीज़ें हैं, आप जहाँ गलत होंगे बिल्कुल आपके ऊपर आरोप आएगा। मान त्यागी बाबा जिंदगी जी को कान कटी, वो भी बात सही है, लेकिन मरते समय भी बाबा को इतनी बीमारी हो गई थी कि डॉक्टर इलाज क्या करेगा, क्या इलाज करेगा, टीबी की करेगा, कैंसर की करेगा, काय की करेगा। बाबा को तो बिल्कुल हर प्रकार की बीमारी थी। तो डॉक्टर ने हाथ खड़े कर दिया, बोले काय की दवाई दी उनको, पूरे प्रकार की बीमारी है, क्या इलाज करेगा। अंत में मान त्यागी बाबा जिंदगी जो है बिना इलाज के दुनिया से चले परमात्मा ने। अब आप सोचो, कल्पना करो कि मान त्यागी बाबा जिंदगी जिन्होंने भगवान को प्राप्त की, उनको आखिरी में सब बीमारियां थी। तो क्या हम लोग जो धर्म में जुड़े हमको नहीं हो सकती? हम यदि ऐसा करेंगे तो होगी या नहीं होगी? इस बात से सोचना चाहिए। इसलिए मैं बोलता हूँ कि डरना है तो दो चीज़ों से डरो, अपनी गलती से डरो, सबसे पहली बात यह है, और भगवान से डरो। दो चीज़ों से डरना चाहिए, बाकी दुनिया में डरने लायक कोई चीज़ नहीं है। उसको सिर उठा के आगे बढ़ो। हमारा सिर यदि झुके तो भगवान के सामने झुकना चाहिए, गलती की माफ़ी मांगने के लिए झुकना चाहिए, कोई चीज़ नहीं, बस इसके अलावा झुकने की जरूरत नहीं। हम लोगों को अच्छे से कार्य करना चाहिए। आज अपन चर्चा बैठक लेके ताकि भी लेके वैचारिक क्रांति निर्माण करने के लिए, आप लोगों को जानकारी देने के लिए, आपको सिखाने के लिए, समझाने के लिए कि आप अपने घर में ऐसी पूजा करो, ऐसी माफ़ी मांगो, ऐसा योग मांगो, ये अच्छा है, ऐसा है, वैसा है, ये सब सारी चीज़ें घर में तो सिखाने के लिए ये चर्चा बैठक लेते हैं। तो हमको इन सब सारी बातों को सीखना बहुत जरूरी है। भले आपको ऐसा लगता है कि यार रात में चर्चा बैठक हो रही है या ज़्यादा टाइम हो रहा है, तो आप 1 घंटे की ले लो, कोई दिक्कत नहीं है यदि परेशानी हो तो। लेकिन अभी हमने बालाघाट मंडल में आदेश किया है कि जो व्यक्ति चर्चा बैठक में नहीं आएगा तो उसको फाइन भी दिया जाएगा पक्के सेवकों के लिए। मालूम है नहीं आप लोग? बताओ ये बातों को चर्चा बैठक में रोज बताओ। सादे कार्य वाला जो चर्चा बैठक में नहीं आया उसको कार्य नहीं देंगे आप। जो आज बैठक में आया है उसी को कार्य देंगे, जो नहीं आया है उसको कार्य नहीं देंगे। फोन करता है, भैया नमस्ते, अगली बैठक में आना, खड़े कर दो पीछे की लाइन में सब लोगों को, जितने आते सबको खड़े कर दो, चर्चा बैठक पर खड़े करो। बताओ उनको चर्चा बैठक में आना अनिवार्य है, नहीं आएंगे आपको कार्य नहीं दिया जाएगा। पक्के सेवक नहीं आए फाइन लगेगा, बिल्कुल बताओ, कोई दिक्कत नहीं है। हम यहाँ मार्ग में अपने लिए है ना, हम अपने लिए इतना काम नहीं कर सकते। अपन गृहस्थी का काम करते हैं, ठीक है, अपने अपने परिवार के हिसाब से हम लोग काम करते हैं, लेकिन कम से कम हम अपने परिवार के लिए जिस धर्म में जुड़े उस धर्म की जानकारी के लिए तो हो जाए। अभी भावना भाई को खड़े किए, मार्ग में सम्मिलित वगैरह सेवकों के नियम पूछे, हमने बता नहीं पाई। कल कोई व्यक्ति पूछेगा क्या जवाब देगी, वो आता ही नहीं किसी को। ये सीखने के लिए तो चर्चा बैठक ले रहे। भगवान कहाँ है, कौन से धर्म को मान रहे हैं, क्या करते हैं इसमें, कैसा करते हैं, मालूम ही नहीं है। फिर क्या होगा? अभी हमारे पास एक नया सेवक आया, वहाँ से धरना, बरघाट धरना, उसको कहाँ से जानकारी मिल गई, कोने ला लिया नहीं मालूम। वो आया तो वो हमसे प्रश्न किया, उसने बहुत सारे प्रश्न किए, हमने पूरा उत्तर दिए। हमने कहा आप ही बताओ, इतिहास तो हमने भी पढ़ा है, तुमने भी पढ़ा होगा, पढ़े नहीं होंगे तो सीखे होंगे, चलो बताओ करके बताओ। और उनको समझ में आया ये मार्ग क्या चीज़ है, तो सीख के गए यहाँ से। बोले माफी वाला कागज दो उनको, तो 2 जन आएंगे, दोनों जन ने एक माफी वाला कागज भी लेके गया हमारे पास, ले जा, मैंने कहा पढ़ो क्या लिखा है इसमें, समझो इसको। भैया तो मेरा ये कहना नहीं है, हम यहाँ पर आए हैं अपने भगवान के गुणगान करते हैं। जो दुखी कष्टी मानव है, जो आना चाहता है उसके लिए भी वही चीज़ है, जो पढ़ाई लिखाई करना चाहता है उसके लिए भी वही चीज़ है, जो घर बनाना चाहता है उसके लिए वही चीज़ है, सबके लिए वही चीज़ें लाते हैं। तो हम यदि बैठक में नहीं आएंगे, हम यदि सीखेंगे नहीं, तो हम तरक्की कैसे करेंगे, आगे कैसे बढ़ेंगे? हमको विचार ही नहीं मिलेगा, विचार ही नहीं रहेगा हमारे पास, तो हम कार्य कैसे करेंगे? नहीं कर सकते ना, हमको तो करना पड़ेगा, ऐसे से काम नहीं करेगा। तो मैं आप सभी लोगों से निवेदन करूँगा कि आज की बैठक को छोड़ करके आने वाली बैठक से ये चीज़ लागू कर दो
सभी लोगों को चर्चा बैठक में उपस्थित होना आवश्यक है, बिल्कुल आवश्यक है। सबको फ़ोन करके बता दो। दूसरे दिन कार्य नहीं मिलेंगे ये भी बता दो। नया सेवक आता है उसको अपन कार्य दे सकते हैं। तीसरी बात, आपके यहाँ पे 2-3 लोगों को हमने बनाया है, बैठे हैं यहाँ पे, वो कहाँ है? उसमें गए हमारे यहाँ। चलो अच्छी बात है। तो ये सब सारी चीज़ों को ध्यान देना बहुत ज़रूरी है ना। तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, बोलने को तो बहुत सारा है, रात भर बोल सकते हैं। पर मेन पॉइंट की ये सब सारी बातें हैं। हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता एक बात कहते हैं कि सेवक सिर्फ दुख को पेलता है। काय को पेलता है? दुख को। जब तक उसको दुख नहीं आएगा तब तक उसको धर्म और कार्यकर्ता की याद नहीं। ये आज का सेवक है। समझदार है तो समझ जाता है, नहीं समझ तो उसके लिए कुछ भी नहीं। वो अपना काम करे, हमें क्या करना है। तो हम तो कुछ नहीं बोल सकते, देखने वाला भगवान है, जानने वाला बाबा है, वो देखेगा, हम क्या करें। तो मैं अपने शब्दों को यही विराम देता हूँ। बाबा के आदेश सबसे बड़ा का प्रेम चाहता है कि ईश्वर के 5 नियम का आप लोग पालन करें। अब मैं जो चर्चा बैठक है वो चर्चा बैठक में अब मैंने ऐसा सोचा है कि अब मासिक चर्चा बैठक में जाना है, बाकी चर्चा बैठक में नहीं जाना है, क्योंकि टाइम बहुत कम रहता है। दूसरी बात यह है कि अब इतना बालाघाट मंडल बन चुका है तो बाहर से सब पूरे मंडल के लोग हमको फ़ोन करते हैं। तो मंडल के लोग फ़ोन करते हैं तो मंडल के लोगों के साथ बैठना, बात करना, जो भी है संगठन बनाना, नेता बनाना, वो सब सारी चीज़ों के ऊपर अभी चर्चा चालू हो गया है।